प्रेस लॉर्ड सभी भाई और बहनों को मैं अपनी गवाही हिंदी में लेकर आ रही हूँ। कैसे प्रभु ने मुझे चुन लिया है और मैंने कैसे प्रभु के पास आ गई, वो आज मैं आपको हिंदी में शेयर करने जा रही हूँ। मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डिप्लोमा ज्वाइन किया, मेरा इंटरव्यू हो गया, एडमिशन हो गया। फिर वो लोग कॉलेज वाले बोले हम वो मुझे गर्ल्स हॉस्टल देंगे बोल के, फिर हमने हाँ बोल के, मेरे एक आंटी के बेटे मेरे भैया ने मुझे हेल्प किया, वो बुला के लेके आके मेरा एडमिशन सब करवाए, सीपी कमर्शियल प्रैक्टिस। फिर 1 महीने के बाद हम लोगों ने कॉलेज को वापस आ गए हॉस्टल और कॉलेज ज्वाइन करने के लिए। वो लोग बोले कि गर्ल्स कोई भी नहीं है, आप अकेले हो जाएंगे, बहुत बड़ा हॉस्टल है, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, सब बॉयज़ है। फिर हम लोगों ने सोचा मुझे बाहर जाके कैसे कहाँ रहना है, कैसे या पीजी में रहना है या हॉस्टल में रहना है, मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैं बहुत डरती थी। मैं घर के बाहर या हमारे गांव के बाहर मैंने कहाँ पर भी नहीं गया था। बस जर्नी हो या ट्रेन का जर्नी हो, कुछ भी मैंने अकेले नहीं किया था। फिर मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर मैंने मेरे भैया से बताया कि नहीं, मुझे एडमिशन कैंसिल कर दो और जो भी उन्होंने मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट लिया है हम लोग वापस लेके घर चले जाएंगे। फिर हम ऑफिस से बाहर आके वहाँ पे एक हॉल था और सोफ़ा सब कुछ था। फिर हम वहाँ पे बैठ गए, मैं और मेरे भैया। फिर हम सोचने लगे अभी क्या करें बोल के थोड़ी देर के लिए। उतने में पता नहीं एक व्यक्ति, वो लेडी है या जेंट्स है मुझे याद नहीं है, पता नहीं, हम किसी को भी हमने नहीं बताए थे, सिर्फ मुझे और मेरे भैया को पता था कि मुझे वहाँ पे हॉस्टल नहीं मिला है। फिर हम लोग वहाँ पे आके बैठे तो एक व्यक्ति 1 पर्सन वहाँ पे आके बोला आपको हॉस्टल चाहिए क्या? हाँ, हमने बोला हाँ। तो आप वहाँ पे जाओ, नोटिस बोर्ड देखो, आपको वहाँ का उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सब मिलेगा। फिर मेरे भैया गए वहाँ पे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सब लेके आए। फिर लेके आने के बाद हमने ऑटो करके सीधा हॉस्टल चले गए। फिर हॉस्टल चले जाने के बाद वो बोले कि हमको एक एडमिशन चाहिए, ऐसे ऐसे कॉलेज में हो गया है, जुलाई में हमारा डिप्लोमा कॉलेज शुरू होता है। तो मुझे वहाँ पे गर्ल्स ये नहीं मिला, हॉस्टल नहीं मिला। तो वहाँ के मैडम बोले कि नहीं, अभी तो हॉस्टल पूरा फुल है, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। फिर मेरे भैया ने उन मैडम से बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं मेरी बहन के लिए एक तो आपको सीट एडजस्ट करके दीजिए, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज तो जुलाई में स्टार्ट होता है ऐसा। फिर मैडम ने सोचा कि देखेंगे, मैं कुछ कोशिश करूँगी आपकी बहन के लिए, 1 हफ्ता मुझे टाइम दे दो। 1 वीक होने के बाद फिर मेरे भैया ने कैसे कैसे उनको कांटेक्ट किया, मुझे वहाँ पे हॉस्टल मिल गया। फिर मैं हॉस्टल में रहने के लिए आ गई और वहाँ पे हॉस्टल में एक रूम में 5 गर्ल्स, एक रूम में 5 लड़कियाँ रहते थे। तो मैडम ने मुझे सबसे लास्ट रूम में डालने का फैसला किया था। जो फर्स्ट रूम में 5 लड़कियां थे, उन्होंने मुझे देखा था मैं कैसी हूँ क्या हूँ बोल के, ये लड़की को हम अगर दूसरे रूम में डालेंगे तो दूसरी लड़कियां प्रॉब्लम करेंगी, ये लड़की को हमारे रूम में चाहिए बोल के उन्होंने जाके हॉस्टल मैडम को, इंचार्ज जो थे वो हॉस्टल, उनको रिक्वेस्ट किया था मैं जाने से पहले। फिर मुझे वो लड़कियों ने बताया कि आपको हमारे रूम में, हम लोगों ने जाके रिक्वेस्ट किया है तो आपको हमारे रूम में रहना पड़ेगा। तो मैडम ने भी मेरी मजबूरी सब देख के मुझे वो जो अच्छी लड़कियां थे उन्हीं रूम में मुझे अलॉट किया। फिर ऐसे मैं कॉलेज ज्वाइन हुई, कॉलेज को जाना आना ऐसे किया। फिर वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे सामने आई, उसका नाम लेने के लिए मुझे परमिशन नहीं है, तो उसने मेरे साथ फ्रेंडशिप किया, तो अच्छा लगा मुझे, बातचीत की। फिर उस समय में मेरे मम्मी को कैंसर हो गया था, बहुत ही प्रॉब्लम हम लोग घर पे फेस कर रहे थे। इसका वीडियो मुझे बनाना था और 1-2 वीडियो इससे पहला आने वाला था। फिर वो फैमिली प्रॉब्लम वो सब शेयर करने का मुझे मन नहीं हुआ, तो डायरेक्ट मैं मेरे टेस्टिमनी पे आ गई हूँ। मम्मी बहुत ही लास्ट स्टेज में थे, कैंसर बहुत ही बढ़ गया था, पूरी मेरी फैमिली टूट के चूर चूर हो गई थी, बहुत ही प्रॉब्लम में थे हम लोग। तो मैं रोज़ भी टेरेस के ऊपर, हॉस्टल के टेरेस के ऊपर जाके बहुत रोती थी। हमारी बहुत खूबसूरत फैमिली, हंसती खेलती फैमिली, मेरे माँ बाप भी अच्छे थे, किसी का बुरा नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे घर में क्यों आए, ऐसा बोल के मैं ऊपर टेरेस पे जाके बहुत बहुत रोती थी। फिर वो जो फ्रेंड बन गई थी, जो खूबसूरत लड़की थी, वो मेरे पास टेरेस पे मुझे छुप के कभी कभी देखा करती थी। फिर उसने एक दिन आके मुझसे बात किया, क्यों, क्या हुआ, क्यों इतना रो रही हो? फिर मैंने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरा पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स था मैं दूसरों को शेयर करना उतना पसंद नहीं करती हूँ।
तो मेरे भी बहुत ही सिलेक्टेड फ्रेंड्स है, अभी भी मैं बहुत ही कम फ्रेंडशिप करती हूँ, ज़्यादा मैं क्लोज किसी से नहीं होती हूँ। तो उस समय भी मुझे उस पर ट्रस्ट कुछ भी नहीं आया। फिर ऐसे में मेरे बहन को मैं कॉल करके सैटरडे और संडे को बात करती थी कि मम्मी कैसे है क्या है, और हर हमेशा बहन बोलती थी मम्मी बहुत ही बुरी हालत में है, कभी खाना नहीं खा रहे, कभी अनकॉन्शियस है, कभी बात नहीं करते, ऐसा कुछ कुछ बोलती थी। तो बहुत ही दिल टूट जाता था। फिर मैं टेरेस के ऊपर जाके ऐसे ही रोती थी। 1 साल मेरा ऐसे ही वहाँ पे गुजरा। फिर वो लड़की आके फिर मुझे पूछा एक दिन, तो मैं एक दिन मेरा जो दुख है मैं संभाल ही नहीं पाई, उसको मैंने हग किया और बहुत जितना मुझे रोना था मैंने रो दिया। फिर उस मुझे बोला क्या हुआ, बोले फिर मैंने बोला मेरी मम्मी को कैंसर हुआ है, तो मेरी मम्मी को मैं इस हालत में नहीं देख सकती, ऐसा उससे मैंने बस इतना थोड़ा सा शेयर किया। फिर उसने बताया कि आप चर्च को आ जाओ, हम प्रेयर करेंगे आपके मम्मी के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पहली शब्द चर्च मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार सुना। मुझे क्रिश्चियनिटी और एक रिलीजन है करके कुछ भी पता नहीं था, चर्च पता नहीं था, कौन जीसस क्राइस्ट है मुझे पता नहीं था। मुझे पक्का पूरा मुस्लिम्स हमारे मुसलमान का पता था और थोड़ा बहुत हिंदू का पता था। मैंने सोचा था मेरी ज़िंदगी में तब जब मैं मुसलमान थी मुझे 2 ही रिलीजन का पता था, और एक क्रिश्चियनिटी रिलीजन है बोल के मुझे थोड़ा भी कुछ भी पता नहीं था। मैं शॉक हो गई। मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया। मैं 5 टाइम्स नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, मैं बहुत ही अल्लाह की इबादत करती हूँ, बहुत ही मैं नेक इंसान हूँ। अल्लाह के हमारे धर्म में, मुसलमान के धर्म में ये सब मैं नहीं मानती हूँ, प्लीज़ मुझे मत बुलाओ। मैंने सोचा कि वो किसी हिंदू टेम्पल को बुला रही है, तो मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया कि हम ये सब नहीं करती हूँ मैं, मुझे प्लीज़ मत बुलाओ। फिर उसने मुझे बुलाना छोड़ दिया थोड़े दिन के लिए। फिर वो चर्च में जाके शायद बताई होगी कि ऐसा ऐसा फातिमा बोल के एक लड़की है उसके लिए, तो चर्च वाले, छोटा सा चर्च था उस समय, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है चर्च, अच्छा सा हो गया है, अभी बहुत सारे लोग आते हैं चर्च को। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फिर वो लड़की ने और चर्च वाले मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। फिर ऐसे 1 हफ्ता या ऐसा कुछ चला गया। फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया और पूछा कि मम्मी की हालत क्या है। फिर बहन ने बोला अभी मम्मी तो किसी को पहचान भी नहीं पाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं सब कुछ। तो बहुत मैं टूट गई उस समय। फिर मैंने टेरेस पे जाके रो रही थी, तो फिर वो मेरे पास आ गई। वो हमेशा मेरे पीछे पीछे ही रहती थी। फिर मैंने उसको बताया कि नहीं, मुझे मेरी मम्मी के वजह से मुझे अब चर्च को आना पड़ेगा, मुझे लेके मुझे मैं आऊँगी मेरी मम्मी को, अगर पत्थर को भी मुझे झुकना पड़े तो मैं झुकूँगी मेरी मम्मी के वास्ते, मुझे लेके चलो आप जहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो उसने बोला मुझे कल संडे आप रेडी हो जाओ, हम चर्च को जाएंगे। और मैंने इससे पहला थोड़े दिन कॉलेज पे वहाँ पे मैं गई, तो मैंने एक प्लान किया था, मैं मम्मी की डेड बॉडी देखने से पहले मैं ही सुसाइड करूंगी, मैं आत्महत्या करूंगी, मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी को मैं ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मैं मम्मी को मेरी हाथों से मैं फ्यूनरल नहीं कर सकती। बहुत ही टूट गए थे, मुझे इतना हिम्मत नहीं था, अभी जितना है इतना भी थोड़ा तो हिम्मत है मुझे, थोड़ा तो डर से मैं थोड़ा बाहर हूँ, 4 लोगों के बीच में मैं उड़ती बैठती हूँ, लेकिन उस समय मुझे नहीं था कुछ भी हिम्मत। तो फिर मैंने एक प्लान किया था। मैं जहाँ पे रहती थी, जो मैं सिटी में रहती थी, वहाँ से मैंने बस स्टैंड को गया, वहाँ से एक लोकल बस पकड़ के मैं चली गई। मैंने कंडक्टर को बोला कि ये बस का कहाँ रुकते, लास्ट स्टॉप कहाँ है वहाँ का मुझे टिकट दे दो। फिर मैं वहाँ पे उतर गई लास्ट स्टॉप में। मैं गांव का नाम, सिटी का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, सॉरी। फिर मैं वहाँ चले गई। वो एक छोटा सा गांव था, और थोड़ी देर में एक 5-10 मिनट चलते जाने के बाद वहाँ पे मुझे जंगल मिला। फिर मैंने वहाँ पे एक 5-10 मिनट बैठ के पूरा वो जंगल को देखा अच्छी तरह से, और मैंने सोचा मैं यहाँ पे पॉइजन जहर ला के खा के इस जंगल में मैं सो जाऊँगी, मेरी डेड बॉडी किसी को भी नहीं मिलेगी, मैं किसी को भी पता नहीं चलूँगी कि मैं कहाँ जाके मर गई। मेरी मम्मी की मौत से पहले मुझे मरना था, मुझे सुसाइड करना था, ये मेरा पक्का प्लान हो गया था। फिर वहाँ पे मुझे जितना रोना चाहिए उतना मैंने वहाँ पे बैठ के रो लिया। फिर मैं वापस हॉस्टल चले आके फिर मेरी फ्रेंड को मैंने बताया कि हाँ, मुझे मम्मी के वजह से मुझे चर्च को आना है। फिर उसने बोला कि कल संडे है, आप रेडी हो जाओ, हम चर्च जाएंगे। फिर मैं चर्च के लिए रेडी हो गई। फिर मैंने चर्च में एंट्री किया, और चर्च में एंट्री होने के बाद मुझे कैसा चेंजेस हुआ, कैसा मुझे यीशु मसीह ने छुआ और मेरी लाइफ चेंज हो गई। और
कैसे मैं आगे बढ़ गई मसीह में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार और जो आपका सपोर्ट, आपका प्रेयर, और जो भी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और नेक्स्ट वीडियो में यीशु मसीह ने मुझे कैसे छुआ है मैं बताने जा रही हूँ। ये वीडियो सबको पहुँचना चाहिए क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ही प्रेशियस है। कोई भी प्रॉब्लम हो, पेरेंट्स का हो, कोई भी हो, प्लीज़ सुसाइड करने के लिए प्लान मत कीजिए क्योंकि हमारी एक ही लाइफ है, हम लोगों को दूसरी लाइफ नहीं है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आए, ये दुख हो जाए हमारी ज़िंदगी में, लेकिन सुसाइड का स्टेप्स नहीं लेना चाहिए। मैं अभी भी सोचती हूँ मैं क्यों जी रही हूँ, मर जाऊँ, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे किस उद्देश्य के लिए बुलाया है, किस प्लान के लिए बुलाया है, उसकी मिनिस्ट्री के लिए और मेरे फैमिली के लिए मैं आज जिंदा हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।